हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एके लर्निंग पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप मिस ना करें। तो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, आज पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पहला जो इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं कि ये होती क्या हैं। तो परिचय पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान का भी परिचय होता है और दो परिवर्तन होते हैं उनका हम परिचय पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। हमारे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं पहले कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। ये सभी वस्तुएं पदार्थ अथवा द्रव्य से मिलकर बनी हैं। ये सभी वस्तुएं पदार्थ अथवा द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले परिवर्तन क्या होते हैं। तो परिवर्तन चेंज होता रहता है। पदार्थ है, कोई चीज़ पदार्थ है तो वो चेंज हो जाता है। मोम को जलाओ तो देखो चेंज हो जाती है, कुछ मोम रह जाती है, कुछ चेंज हो जाती है। और कागज़ जला दो राख बन जाता है। तो परिवर्तन हो जाते हैं। तो इन्हीं दो परिवर्तन होते हैं, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इनको कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। तो पहला हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन। पहला हमारा भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किन्हें कहते हैं? तो हम सबसे पहले पढ़ लेंगे। तो भौतिक परिवर्तन किन्हें कहते हैं? पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है, जिनमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था बदलती है। जैसे विद्युत है, चालकता, एक भौतिक गुण, भौतिक अवस्थाएं, आकार एवं भौतिक गुण तो परिवर्तित होते हैं। लेकिन रासायनिक संगठन मतलब हम उनको ए से बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए से हम बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बी से ए में भी हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। यही हमारे भौतिक सबसे समझने की सबसे सरल चीज़ है कि हम भौतिक परिवर्तन को किस तरह समझते हैं। भौतिक परिवर्तन हमारे वो परिवर्तन जो बाहरी केवल परिवर्तन होते हैं, उनका कोई अंदर से लेना देना नहीं होता है। हम इसी तरह समझेंगे क्योंकि हमें समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनको हम केवल बाहर से लेते हैं, मतलब बाहर परिवर्तन होता है, अंदर से कुछ नहीं बदलता उसको हम ए से बी में बदल सकते हैं और बी से ए में बदल सकते हैं। यही हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। इसके आगे आपका हमारा टॉपिक आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन तो इन परिवर्तनों में क्या होता है? इन परिवर्तनों में कुछ ऐसी अवस्था हो कि उनके रासायनिक गुण, जैसे कि उनका टेस्ट भी बदल जाता है, मतलब स्वाद है और बहुत सी चीजें हैं जो उनका बदल जाती है। जैसे स्वाद है और उनका जो घनत्व होता है वो भी चेंज हो जाता है। और बहुत सी चीजें हैं जो चेंज हो जाती हैं कि मतलब जब वो रासायनिक परिवर्तन जो हमारे होते हैं वो ए से बी में, तो उनको हम कन्वर्ट कर देंगे, बट उनको हम बी से ए में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यही हमारे कि वो बाहर के साथ साथ अंदर से भी बदल जाते हैं। जैसे दूध दही बन जाता है तो हम दही को दूध वापस नहीं बना सकते हैं। हमारा जो मक्खन है वो घी बन जाता है, लेकिन घी से हम मक्खन नहीं बना सकते हैं। ये हमारी कुछ चीज़ें हैं इनको हम कभी बदल नहीं सकते हैं। हम उनको इतनी मतलब जो हमारी रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें एक एक परमाणु की संरचना हमारी बदल जाती है, परमाणु अणु की संरचना हमारी बदल जाती है, जिनको हम उनके पुराने रूप में वापस नहीं ला सकते। तो छोटे छोटे टॉपिक थे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ये हमारे दो टॉपिक, एक टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रियाएं
किन्हें कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अपक्रिया करता है, जब हमारा कोई, मान लिया हमने ए है, एक पदार्थ है, वो हमारा बी पदार्थ से अपक्रिया करता है तो सी बनाता है, सी तथा डी बनाता है। तो यही हमारी रासायनिक अपक्रिया होती हैं कि वो उसके गुण, आकार, संगठन सबको बदल देता है। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अपक्रिया करता है, इसकी परिभाषा हम सुनेंगे कि जब कोई पदार्थ एक दूसरे पदार्थ से अपक्रिया करता है तो तब नया पदार्थ बनता है, तब एक नया पदार्थ बनता है। इसी क्रिया को, इसी प्रक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जो नया पदार्थ बनता है हम उसको पुराने पदार्थों में वापस नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि हम रासायनिक परिवर्तन में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा जो ए से अगर बी में हम चेंज कर दे तो बी से ए में हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारी रासायनिक अपक्रिया होती है। इसका एक उदाहरण देख लेंगे कि हमारा जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके हमारा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये हमारे दो पदार्थ है, CO2। अब आप सोच रहे होंगे डी भी बनता है, तो डी हर पदार्थ में नहीं बनता है, हर अपक्रिया में डी नहीं बनता है। कुछ पदार्थ, कुछ अपक्रिया हैं जिनमें डी बनता है, मतलब दो बन जाते हैं, दो इधर। तो जो अब देख लेते हैं इनको कहते क्या है। जो इधर ये हमारे होते हैं इनको हम अभिकारक कहते हैं। ये हमारे अभिकारक कहलाते हैं कि जो अपक्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। और जो हमारे मिलकर पदार्थ बनाते, जो अभिकारक हमारे पदार्थ बनाते हैं, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो जो हमारे मिलकर, जो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे इसमें कार्बन और ऑक्सीजन हमारे अभिकारक हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा उत्पाद है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि ये जो हमारे होते हैं ये अभिकारक कहलाते हैं, और जो हमारा नया पदार्थ बनता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। तो जो हमारे मिलकर एक नया जो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जो नया पदार्थ बनता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। अब हम रासायनिक अपक्रिया को लिखते कैसे हैं, रासायनिक अपक्रियाओं का निरूपण कैसे होता है। तो सबसे पहले रासायनिक अपक्रियाओं का निरूपण, रासायनिक अपक्रियाओं का निरूपण, अपक्रियाओं का निरूपण मतलब इनको लिखते कैसे हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं, हम पहले अभिकारक लिखेंगे जो हमारे मिल रहे हैं, अभिकारक लिखेंगे। फिर एक तीर लगा देते हैं कि यहाँ हम, ये हमारा उत्पाद बनता है और जो उत्पाद बनता है उसको हम इधर लिख देते हैं। इसी तरह हम रासायनिक अपक्रिया का निरूपण करते हैं। शब्दों द्वारा अगर लिखना है तो हम शब्दों के नाम लिख देते हैं। जो हमारे अभिकारक होते हैं उनके सिंबल की जगह हम उनका नाम लिख देते हैं। फिर यहाँ पर जो हमारा उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसको भी एक शब्दों में लिख देते हैं। जैसे हमारा एक कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था। तो इस तरह हम रासायनिक अपक्रियाओं का निरूपण कर देते हैं। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि हमने बता ही दी है कि ऐसे लिखा जाता है, निरूपण कैसे किया जाता है। फिर हमारा एक टॉपिक आता है कि कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली शब्द है कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, हम कुछ बात थी हमारी आप लोगों की कि कंकाली समीकरण, कंकाल नाम ही से देखिए कंकाल आ रहा है। तो कंकाल मतलब खाली, खाली इसका मतलब कि उसमें कुछ है ही नहीं। तो समीकरण है तो कुछ तो होगा ही, लेकिन खाली ऐसी कौन सी खाली कि हम दो अभिकारक लेते हैं। हमने ले लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे जो अभिकारक हैं वो उत्पाद से तो मेल खा रहा है, लेकिन जो इधर अणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है, वो इधर नहीं है। मतलब हमारी समीकरण बैलेंस नहीं है, हमारी समीकरण बैलेंस नहीं है। हमारे इधर ऑक्सीजन 2 हैं लेकिन इधर एक ही ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है।
तो ये इस प्रकार की जो समीकरणें होती हैं वो हमारी कंकाली समीकरण कहलाती हैं। कभी एक शब्द आ जाए तो फंसिएगा मत, तुरंत लिखेगा कि दोनों पक्षों में समान परमाणुओं की जब दोनों पक्षों में अभिकारक की परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर ना हो तो वह समीकरण हमारी कंकाली समीकरण कहलाती है। अब देख लेंगे संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण किन्हें कहते हैं? जब हमारे अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है तो वह समीकरण हमारी संतुलित समीकरण कहलाती है। जैसे अभी हमको Mg+O2 हमने लिया था, हमारा क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया था। तो इधर 2 है, हमको इधर 2 करना है तो हम कभी भी इधर नहीं, नीचे नहीं बढ़ाएंगे। हम कभी भी नीचे की ओर नहीं बढ़ाएंगे, हमेशा हम आगे की ओर संख्या बढ़ा सकते हैं, आगे की ओर तत्वों के मात्रा हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी हम नीचे की ओर इनकी वैलेंसी नहीं बढ़ाएंगे। तो हम कभी भी नीचे की ओर संख्या नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि हम ऊपर की ओर, आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लाने हैं, तो अगर हम 2 ऑक्सीजन यहाँ पर अगर 2 मैग्नीशियम कर दें और यहाँ पे हम 2 बढ़ा दें तो हमारा ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा। इधर भी हमारा मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है। ये हमारी संतुलित समीकरण कहलाती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे इनको पहचाना जाता है कि हाँ रासायनिक समीकरण होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो जितना हो सके करिए, क्योंकि बोर्ड्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो शेयर जितना हो सके करिए। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।